तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं, हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है। सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत हो। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो, अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तो सीधी समझ में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने के बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी ही आस्था है तो उन्हें जी कर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है। सामर्थ्य है तो उठ कर दिखाओ, जी कर दिखाओ, कर दिखाओ। उदाहरण रखो, उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। वीडियो शुरू होने से पहले चाणक्य का वीडियो बनाना पड़ा। बदलो, बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। मैंने उठाई, संगठन बनाया। कितने प्रतिशत राइट विंग वालों ने मुझे फंड करने की कोशिश की संगठन को? 1% से नीचे। आज भी मात्र 40 लोग हैं मेरे YouTube पे। 1,12,000 के ऊपर का सब्सक्राइबर बेस है। मात्र 40 लोगों ने ज्वाइन बटन लेके रखा है। अब आपको बताता हूं समस्या कहां है। आपके पास ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सेकुलर हैं। आपके नसों में एक झूठ 70 सालों से इंजेक्ट किया गया। वो झूठ इंजेक्ट किया गया कि हिंदू जो है वो अहिंसक होते हैं, हिंदुओं का दिल बहुत विशाल है, वो क्षमा करने वाले होते हैं। माफ करना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। समझ में आया क्या कर रहा था रिंकू शर्मा? रिंकू शर्मा के पास 12 लोग चाकू लेके जब मारने गए थे, बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे रिंकू शर्मा जी। रिंकू शर्मा जी के पास तलवार नहीं थी, हिम्मत होती उनकी। अपने आप से सवाल पूछिए, 20-20, 25 हजार के फोन लेने वालों, तुम्हारे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि अपने घर में सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए एक हथियार रखो? तुमने अपने कौन से देवी देवताओं को, मेरा सवाल ठीक से सुनना, अपने कौन से देवी देवता के बारे में तुमने पढ़ा है कि वो बिना अस्त्र शस्त्र के थे? भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए। 303 सांसद वाली पार्टी बीजेपी हम लोगों के साथ ट्विटर ट्रेंड पे रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वहां के 7 MP, शर्म नहीं आती? तुम्हारी सरकार है, दिल्ली पुलिस तुम्हारे अंदर है और दिल्ली पुलिस तुम्हारे अंदर होने के बावजूद रिंकू शर्मा के लिए तुम इंसाफ मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? शर्म करो, थोड़ी शर्म करो हिंदू के जीवन के बारे में। और ये जो पिछले 70 सालों से तुम्हारे खून में इंजेक्ट किया जा रहा है कि इस्लाम एक शांति का मजहब है, इस झूठ से बाहर निकलो। इस्लाम के उद्गम और उद्भव के साथ ही पूरी दुनिया को यह निगलने के लिए विकराल रूप इसने लिया। और भारत में तुम क्या इंसाफ मांगोगे? अभी दिल्ली दंगे हुए 1 साल नहीं बीते, कौन सा इंसाफ मिल गया? किसी को क्या सजा हो गई? अंकित IB अफसर को मारा ना चाकुओं से, गोद गोद के बुरी तरह बेरहमी से, और नाले में फेंक दिया। इसकी हत्या और रिंकू शर्मा की हत्या में बहुत फर्क नहीं है। एक बार इसमें वार हुआ, उसमें बहुत बार वार हुआ है, मगर वार जमात में इन लोगों ने किया और
वैसे ही किया चाकुओं से। अब तुम कोई सी भी हत्या उठा लो, चंदन गुप्ता की हो, लोटन निषाद की हो, नीरज प्रजापति की हो, भरत यादव की हो, अंकित सक्सेना की हो, किसी की भी तुम हत्या उठा लो। मैं महिलाओं की बात नहीं करता, ट्विंकल शर्मा को तो इंसाफ दिलाने के लिए भाई लेफ्ट का मीडिया नहीं आएगा, और मैं लेफ्ट मीडिया से क्यों पूछूं सवाल, मैं उससे क्यों उम्मीद करूं? तुम भी क्यों उम्मीद रखोगे कि रवीश कुमार तुम्हारे लिए आवाज उठाए तो आवाज सही पहुंचेगी? रेड एफएम की भूतपूर्व हेड और अभी गाना के ऐप की कंटेंट क्रिएटर तंजानिया अनीस हिंदू देवी देवताओं को लगातार पिछले 1 साल से अपमानित कर रही है। कमलेश तिवारी ने जरा सा नबी के लिए बोला, कमलेश तिवारी का गर्दन काट दिया, गोली मार दी। एक बेंगलोर में एक लड़के ने इनके नबी के बारे में जरा सा कुछ बोल दिया, पूरा बेंगलोर शहर जला दिया। और ये गाना ऐप की पढ़ी लिखी है, तंजानिया जो अनीस है, ये पढ़ी लिखी औरत है, और इसने आपके शिव जी को अपमानित किया, भगवान श्री कृष्ण को अपमानित किया। कल जब आउटरीच हुआ, इसके बाद ये ट्वीट अपने डिलीट करती है, ट्विटर अकाउंट डिलीट करती है, लेकिन तब तक साइबर में मैंने भी एफआईआर करा दी है, साइबर क्राइम ब्रांच में तब तक एफआईआर हो गई थी। उस वक्त तक लिंक का काम कर रहा था, ये दिमाग मेरे में आया, ये मेरे अंदर समझ में आ गया कि ये डिलीट कर सकती है। दूसरी बात, अब आरफा खानम शेरवानी से आप क्यों उम्मीद रखेंगे कि वो इस चीज को मानेगी? देखिए, लिंचिंग यहां पे 2 तरह की है, एक सेकुलर लिंचिंग है और एक कम्युनल लिंचिंग। सेकुलर लिंचिंग में वो तमाम लिंचिंगें हैं जो मुसलमानों के द्वारा की गई। हिंदू लिंचिंग लाइक आप अखलाक मान लीजिए, लेकिन आप सोचिए फर्क कहां? फर्क ब्रेन का है। अखलाक की लिंचिंग हुई, अखलाक के परिवार वाले जो है करोड़पति बन गए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी उनके दरवाजे पे जाके नाक रगड़ रहा था और बोला था, माफ कर दो, बाप रे बाप, हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ इतना जघन्य अपराध हो गया। इनमें से एक हरामखोर नेता डॉक्टर नारंग के दरवाजे पे नहीं गया, अंकित के दरवाजे पे नहीं गया, नीरज प्रजापति और लोटन निषाद जैसे जो अत्यंत गरीबी के तबके में जीने वाले लोग हैं, उनके दरवाजे पे नहीं गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मानते हैं, ये जानते हैं, हिंदू तो पैदा हुए हैं मरने के लिए, मरते हैं तो मरने दो। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आपके घर में हथियार है? आपके घर में तलवार है? अगर आप इस भारत देश में इस सड़ी हुई सिस्टम के अंदर जीना चाहते हैं तो नौकरी की तैयारी बाद में कीजिएगा, अपने जीवन बचाने की तैयारी पहले कीजिए। आप अपने बहन की इज्जत बचाने की तैयारी पहले कीजिए। लव जिहाद खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है, और भारत में डिबेट क्या हो रहा है? लव जिहाद सही रूप से हो भी रहा है या नहीं, या ये एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है? अरे मैं खुद एविडेंस दे सकता हूं आपको। मेरा लव जिहाद के ऊपर जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू यशराज भाई, उनके इंटरव्यू का किस्सा आपको याद होगा कि कैसे 12th स्टैंडर्ड का लड़का लव जिहाद कर रहा था। अभी 10 दिन पहले हमने बोकारो झारखंड जाकर के एक हिंदू बच्ची को बचाया है। ये क्या मजाक चल रहा है देश में? इसीलिए मैंने कहा पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। ये जो 70 सालों से आप झूठ की जीवन जी रहे हैं ना, झूठ का जीवन आपको जिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, उससे बाहर निकलना होगा और समझना होगा कि इस्लाम शांति का मजहब नहीं है। इस्लाम इज अ क्रूअल रिलीजन जो अपने उद्गम और उद्भव के साथ ही जो है वो लगातार डिस्ट्रॉय करता गया और संस्कृतियों को डिस्ट्रॉय करता है। जो भी सेंटर में चीजें खड़ी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत में एक तरफ तो आरक्षण लागू हुआ, कारपेंटर, मैकेनिक, नाई, ये तमाम जॉब, दर्जी, आपको ये समझना होगा। इसमें रिंकू शर्मा ने बजरंग दल का एक्टिविस्ट होने के बावजूद जो मारने वाला है उसमें से एक की पत्नी को अपना खून दिया था। धम्मी क्यों खून दिया था?
इंसानियत इंसानों के साथ दिखाओ। और ये मेरा अटूट विश्वास है, इनमें बिल्कुल इंसानियत नहीं है। ये क्या समझेंगे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को? जमात में रहते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, और जब हिंदुओं के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तब तक तो ब्रेन में चलने लगता है कि अच्छा लव जिहाद भी तो करना है, ये एक काम भी तो रह गया है, तो इंटरेक्शन उस हिसाब से होता है। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब की झूठ आपको पढ़ाई गई है, कभी भी नहीं दी। यू टेल मी दैट ईयर, इन विच ईयर देयर वाज अ गंगा जमुनी सो कॉल्ड तहजीब? बाबर पानीपत के युद्ध के बाद अपने बाबरनामा में लिखित रूप से है, हजारों हिंदुओं का, काफिरों का कत्ल किया जाता हूं, मैं गाजी हुआ जाता हूं, मेरी तलवार की धार से काफिर भाग रहे थे। ये समझिए, काफिर हो, काफिर रहोगे। इस पूरे पिक्चर में अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। मैं तो जितना वोकल हूं, सामने सामने बोलता हूं, किसी का भी हो सकता है। बी प्रिपेयर, be prepared, and this is not secularism. Please don't give me that bullshit about secularism. इस झूठ को बंद करो। सेक्युलरिज्म एक जबरदस्ती का झूठ आप पे थोपा गया है कि भारत और पाकिस्तान दो देश तो बने, मगर एक देश ने खुद को इस्लामिक कह दिया और दूसरा देश सेक्युलरिज्म पे बना। गलत। सेक्युलरिज्म वर्ड जो है 1974 में हमारे संविधान में जोड़ा गया, यानी भारत देश के निर्माण के बाद भी हिंदुओं को अधिकार छीने गए। यह कहना सबसे बड़ा झूठ है कि इस देश में सभी धर्मों को समान अधिकार मिले हुए। गलत। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मुस्लिम, और मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस में डाल दिया गया और माइनॉरिटियों को अपने अधिकार है। अटर नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। देयर शुड बी इक्वल राइट फॉर एवरीवन, एंड हाउ यू विल गेट इट? You don't have even population control act. And Muslim population since independence in India keep on increasing, and Hindu population keep on decreasing. इसको आपको एक 70-80% का रेशियो दिया जाता है. ट्रस्ट मी ब्रदर, इसमें से 10 से 11% जो है ईसाई हो चुके हैं, और वो सिर्फ इसीलिए रिलीजियस कॉलम में वो नहीं देते क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं आरक्षण तो खत्म नहीं हो जाएगा, रिजर्वेशन, जॉब सीकर्स. सो हिंदू की पॉपुलेशन मात्र 65% के इन एंड अराउंड रह गई है. उसमें से सेकुलर हटा दीजिए, सो यू विल गेट इट इन एंड अराउंड 50%, जिसमें से 42 से 43% बीजेपी को वोट शेयर आ गया. मैक्सिमम रीच जो है बीजेपी ने अपनी गेन कर ली है 2019 के इलेक्शन में. इस पूरे वीडियो में मैंने लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उस पर बात नहीं की है. जानते हैं क्यों नहीं की है? दुख पहुंचेगा आपको, और यह पहली बार नहीं है. दिल्ली दंगे को, जो कि एंटी हिंदू दंगा था, उसको एंटी मुस्लिम दंगा साबित कर दिया गया. कासगंज में चंदन गुप्ता को जब गोली मारी गई, इन्होंने फैलाया परमिशन नहीं ली थी. आजाद मुल्क में तिरंगा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली थी. सुना है कहीं? सुना है? इसमें झूठ यह फैलाया जा रहा है कि भाई रेस्टोरेंट में लड़ाई हो गई थी. रेस्टोरेंट ऑनर का बयान है, मैं सुना देता हूं वीडियो के आखिर में. रेस्टोरेंट के ऑनर का बयान है, वहां कोई लड़ाई नहीं हुई थी. यह सिर्फ एक उन्माद है कि अच्छा तुम मेजॉरिटी हमारी है मुसलमानों की, हमारे इलाके में जय श्री राम बोलोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओगे? और ये बार बार कहते हैं, तुमने कई बार कमेंट सेक्शंस में भी मेरे पढ़ा होगा, दूसरों के भी कमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा. एक कमेंट सेक्शन में फिर से दिखा देता हूं. यहां पे जश्न मना रहा है मौत का.
ये कौन लोग हैं। और फिर मुझसे आकर के पूछेगा यार तुम्हें मुसलमानों पे विश्वास नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता हूं। इतिहास पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है कि किस प्रकार से शिवाजी, संभाजी महाराज, ये सब बड़े बड़े नाम इन्होंने विश्वास किया था और क्या परिणाम मिला। मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैंने वर्तमान देखा है ना, मैं वर्तमान में देख रहा हूं ना, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता। सबसे कायर कौम है, सबसे कायर कौम है, जमात में रहेगी, जमात में अटैक करेगी। जैसे ही एक खास प्रतिशत से ज्यादा इनकी जनसंख्या होती है, आपको सप्रेस करेंगे। इसीलिए मैंने चाणक्य का उदाहरण दिया। खुद बदलने की जिम्मेदारी रखते हो तो बोलो, खुद बदल सकते हो तो बोलो, और अपनी आत्मरक्षा अपने पास रखो। इसका रहना बहुत जरूरी है हर घर में। और ये नहीं है तो क्या हुआ, घर में कुदाल है। एक टाइम में हमारे, आप पूर्वजों से अपने पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए, आपके घर में कटार होगी। पर इन धम्मियों ने ऐसा इंजेक्ट कर दिया ना कि हिंदू सेकुलर सहिष्णु और हिंदू फूले जा रहे। अरे हम भाई, हम तो महान हैं, तुम्हारी महानता झूठी है, तुम झूठे महान हो। अपनी आत्मरक्षा का वक्त आ गया है, वरना यहूदियों की तरह मिटा दिए जाओगे। तुम्हारी संस्कृति पे, तुम्हारे इतिहास पे, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा तुमको ब्रेन वॉश किया गया, झूठ पढ़ाया गया, झूठ सिखाया गया। मैंने भी उस झूठ को पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। सोचिए मेरा बचपन क्या गुजरा होगा। एनसीईआरटी से नीरज त्रिभैया ने सवाल पूछा तो पता चला अच्छा इनके पास आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया और नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जानते हैं ये क्यों पढ़ाया गया? आप लाल किला के बारे में भी एविडेंस मांगिएगा, एविडेंस नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कोरा गप था, झूठ था, और आपको पढ़ाया इसलिए गया ताकि आप मुगलों का एहसान मानिए। जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, जिन्होंने आपकी माता बहनों का बलात्कार किया, फोर्सफुली कन्वर्शन कराया, आप उनका एहसान मानिए। अगर अब भी आप एहसान वाले फितरत से नहीं उतरे और अपने रक्त को आप नहीं पहचान सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सकते, तो चले जाइए मेरे चैनल से। जय श्री राम।